लर्नर्स, वापस से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ माँ बेटी जुगलबंदी चैनल पे। टॉपिक फ्रैक्शन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आप सभी के लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि आप एक केक को विद इन 3 चांसेस 8 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करने वाले हैं। आराम से सोच लीजिए, दिमाग घोड़े दौड़ा लीजिए, और जब जवाब नहीं मिले तो ये देखिए, एज्यूम इट एज अ केक। सबसे पहली चांस में हम विद एन नाइफ इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे मिडल से। सेकेंड चांस में इसको वर्टिकली कट करेंगे फ्रॉम द टॉप, एंड थर्ड चांस से इसको वापस से टॉप से हॉरिजॉन्टली कट करेंगे। एंड हेयर आर योर 8 इक्वली डिवाइडेड पीसेस ऑफ अ केक. That's how you were supposed to divide the cake into 8 equal parts within 3 chances. होप आपको ये क्वेश्चन सुनने में, सॉल्व करने में मज़ा आया होगा. सो लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स आवर वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माँ बेटी जुगलबंदी चैनल. अगले हमारा आज का जो वीडियो है उसमें हम फ्रैक्शंस का अगला टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पर बात करने वाले हैं. जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि मैंने 6 फिगर्स बनाई हुई हैं. 1 2 3 4 5 6. सारी की सारी जो स्ट्रिप्स हैं, जो फिगर हैं, वो सेम साइज़ की हैं. पहली फिगर में आप देख रहे हैं कि मैंने इस पहली फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और एक पार्ट को शेड किया हुआ है. तो इस शेडेड पोर्शन के लिए जो हमारी फ्रैक्शन होगी वो 1/2 होगी, जैसे क्योंकि हमने एक पार्ट को शेड किया है आउट ऑफ 2. तो इस फिगर के लिए, शेडेड पोर्शन के लिए हमारी जो फ्रैक्शन रहेगी वो होगी 1/2. सेकेंड फिगर में हमने सेम साइज की ही स्ट्रिप है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसके 2 पार्ट्स को हमने शेड किया है. यानी कि देखें तो ऊपर वाली जो फिगर है उसी के बराबर का हमने इसको शेड किया हुआ है, लेकिन ऊपर वाली फिगर को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था और एक पार्ट को शेड किया था. तो ऊपर वाली फिगर के लिए जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/2, और जो दूसरी फिगर है हमने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके 2 पार्ट्स को शेड कर दिया है. इसके लिए जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 2/4. 2 पोर्शन शेडेड आउट ऑफ 4. लेकिन वही बात है कि पूरी फिगर को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और 2 पार्ट को शेड किया है, तो यानी कि इन ऑल हमने उसके आधे पोर्शन को शेड किया हुआ है. थर्ड फिगर में वही पहली और दूसरे की ही लेंथ के बराबर की हमारी फिगर है, स्ट्रिप है, और उसको हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. 1 2 3 4 5 6, और इसके 3 पार्ट्स को हमने शेड किया है. तो इस फिगर के लिए जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 3/6. 3 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 6. वही तीसरी वाली फिगर को भी हमने आधे पार्ट को हमने उसको शेड किया हुआ है. फोर्थ वाली फिगर में हमने सेम साइज की ही स्ट्रिप्ट है, पहले दूसरे और तीसरे वाले की ही बराबर की स्ट्रिप्ट है, और इसको हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके 4 पार्ट्स को हमने शेड किया हुआ है, यानी कि आधी स्ट्रिप को हमने शेड किया हुआ है. लेकिन इसके लिए जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 4/8. 4 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 8. नेक्स्ट में हमने सेम स्ट्रिप को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके 5 पार्ट्स को शेड किया हुआ है. तो इस फिगर के लिए जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 5/10. 5 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 10. और लास्ट वन में हमने उसी सेम साइज की स्ट्रिप को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और उसके 6 पार्ट को शेड किया हुआ है. तो इसके लिए जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 6/11. 6 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 12. अब इन सब चीज़ों से मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ आपको कि देखिए, हमारी सारी फ्रैक्शंस देखने में डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो एकदम इक्वल है. ये सारी की सारी फ्रैक्शंस 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 एंड 6/12. ये सारी की सारी फ्रैक्शंस इक्वलेंट हैं, यानी कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एकदम इक्वल है. 1/2 हाफ पोर्शन को डिनोट कर रही है.
2/4 ये भी हाफ पोर्शन को डिनोट कर रही है। 3/6 ये भी आधे पोर्शन को डिनोट कर रही है। इसी तरह से 4/8, 5/10, 6/12 ये देखने में अलग अलग लग रही हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज जो हैं वो इक्वल हैं, बिकॉज द शेडेड पोर्शन ऑफ दीज फिगर्स आर equal. So the fractions represented by these shaded portions are equal. These fractions are known as equivalent fraction. हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 यानी कि हाफ के बराबर है, इसलिए ये सारी की सारी कैसी फ्रैक्शंस हो गई हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब आगे हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं कि किसी एक फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है, मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 3/4, इसके मुझे 5 या 4 या 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चाहिए, तो इस फ्रैक्शन के बाकी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम अब आगे पढ़ेंगे। तो टू गेट a fraction equivalent to a given fraction, we multiply or divide the numerator and denominator of given fraction by same non-zero number. To get an equivalent fraction of a given fraction, we multiply or divide the numerator and denominator of the given fraction by same non-zero number. यानी कि किसी भी फ्रैक्शन का अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए सेम नॉन ज़ीरो नंबर से। फॉर एग्जांपल जैसे ये 3/4 है और मुझे इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि नॉन ज़ीरो नंबर से करना है। वैसे 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 से करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सेम फ्रैक्शन ही रिपीट होगी। और नेक्स्ट देख लेते 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6 एंड 4 2 ज़ार 8। जो ये 6/8 हमें जो फ्रैक्शन रिसीव हुई है ये हमारी 3/4 के इक्वल ही होगी। हमने इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये जो 6/8 है ये 3/4 के इक्वलेंट फ्रैक्शन है। और अगर हमें एक और फाइंड आउट करनी है, 3/4 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और डिनोमिनेटर को भी 3 3 ज़ार 9 एंड 4 3 ज़ार 12। तो जो ये फ्रैक्शन हमें मिली है ये भी इन दोनों के बराबर है, 3/4, 6/8, 9/12। ये तो हो गया मल्टीप्लाई करके। अब एक फ्रैक्शन, एक एग्जाम्पल हम डिवाइड का भी देख लेते हैं कि डिवाइड करके कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 8/10, इसकी हमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, इसको हम डिवाइड मेथड से करते हैं। देखिए कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, ऑब्वियसली 2। तो हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स डिवाइड होगा, और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 टाइम्स डिवाइड होगा। तो ये जो हमें नई फ्रैक्शन मिली है 4/5, ये 8/10 के एकदम इक्वलेंट है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल है। तो अब आज हमने ये देखा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं, और कोई गिवन फ्रैक्शन है उसके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चाहिए तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 4/7 एक फ्रैक्शन है हमारे पास 4/7 और मुझे इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चाहिए। तो देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। पहली फ्रैक्शन है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करें दोनों को तो हमें सेम ही रिसीव होगी, तो हम 1 से छोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी पहली हो गई, हमें 5 चाहिए इसके अलावा, तो ये फर्स्ट हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगी। सेकंड के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट लेने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और नेक्स्ट इससे हमें फिफ्थ जो हमें चाहिए उसके लिए हम इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए कौन कौन सी फ्रैक्शंस हमें मिलेंगी। 4/7 की जो पहली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास होगी 8/14,
4 2 ज़ार 8 एंड 7 2 ज़ार 14। नेक्स्ट जो हमें मिलेगी 4 3 ज़ार 12 एंड 7 3 ज़ार 21। नेक्स्ट जो हमें मिलेगी 4 4 ज़ार 16 एंड 7 4 ज़ार 28। नेक्स्ट 4 5 ज़ार 20 एंड 7 5 ज़ार 35। नेक्स्ट 4 6 ज़ार 24 एंड 7 6 ज़ार 42। तो ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं 4/7 की। 5 जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने अभी मल्टीप्लाई मेथड से फाइंड आउट की हैं, 8/14, 12/21, 16/28, 20/35, 24/42। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन की कितनी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से एक बार और देख लेते हैं। सपोज 45/60, इसकी मुझे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए और बाय डिवाइड मेथड। तो देखिए कौन सी ऐसी वो है नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 3 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, और 60 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। तो 45/60 की एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई 15/20। अभी और ये डिवाइड हो सकता है 5 से, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो एक ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हो गई और एक ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हो गई। अब 1 के अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो डिवीजन मेथड से 45/60 के हम केवल 2 ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, 15/20 एंड 3/4। मल्टीप्लाई मेथड से तो हम कितना भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शंस, ये सब आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।